तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सब जानेंगे पारस पत्थर के बारे में। पारस पत्थर को भगवान कल्कि कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ है ये पत्थर, इस पत्थर की क्या खासियत है, इसे आम इंसान क्यों हासिल नहीं कर सकते। आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल सकता है और सोने की कीमत जानकर तो आप सभी ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि पारस पत्थर की कीमत क्या हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत से किस्से कहानियाँ सुनने को आप सबको मिल ही जाते हैं। ठीक उसी तरह आज के वीडियो में हम सब जानेंगे पारस पत्थर की कहानी। शायद इस पत्थर के बारे में आप सभी ने बहुत सी कहानी सुनी होगी। ऐसा पत्थर हर कोई पाना चाहेगा क्योंकि यह पत्थर यदि लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाएगा। दोस्तों बहुत सालों से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की खोज में बहुत से दिन बिता दिए हैं, परंतु आज तक इस पत्थर का पता नहीं लगा पाए। आप सबके मन में यह सवाल उठता होगा कि क्या सच में ऐसा कोई पत्थर है। दोस्तों दरअसल ये जो पत्थर है वो एक कहानी में है, आज तक इसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। इस पत्थर की एक खासियत और भी है, अगर इस पत्थर को कोई व्यक्ति पा लेता है तो वह दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। कहा जाता है कि मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था। उस घसियारे का कार्य था घास को काटना और बेचना। एक बार की बात थी, वह जंगल में घास काट रहा था, तभी उसका हंसिया एक पत्थर से टकराया और वह हंसिया जहाँ तक लोहे का था वहाँ तक सोने का हो गया। जब वह घसियारा इस दृश्य को देखा तो वह घबराकर उस हंसिया को लेकर लोहार के पास गया। उसने लोहार से कहा कि आप इस हंसिये को अपने पास रख लो और मुझे दूसरा हंसिया दे दो। वह हंसियारा ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि यदि ये बात राजा को पता चला तो सजा हो सकती थी। वो जो लोहार था वो बहुत ही ज़्यादा चतुर था। उसने उस घसियारे का भोलापन का फायदा उठाकर उसके सोने का हंसिया लेकर उसे लोहे का हंसिया दे दिया और उसने उस जगह के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर ली। कुछ समय बाद वह लोहार वहां पुनः गया जहां पर वह पत्थर टकराया था। हंसिये से लोहार ने बड़ी आसानी से उस पत्थर को हासिल कर ली। वह पत्थर पारस पत्थर ही था जो पहली बार एक लोहार को मिला था। उस लोहार ने पारस पत्थर से बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। वह लोहार धीरे धीरे साहूकार बन गया। उस लोहार के पास एक बेटी भी थी जिसकी शादी करने के लिए वह लोहार सोच रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी एक राजा के बेटे से तय कर दी। उसके बाद लोहार की बेटी की शादी हो गई, लेकिन उस लोहार ने उस राजकुमार को दहेज में कुछ भी नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को वही पारस पत्थर दे दिया और कहा जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस पत्थर का इस्तेमाल कर लेना। उस राजकुमार ने जब अपनी पत्नी से कहा कि तुम दहेज में कुछ भी नहीं पाई हो, तब उस लोहार की बेटी ने वह पत्थर राजकुमार को दिया और कहा ये लो, तुम्हारे 7 पुश्तों को भी चला सकती है ये मामूली सा पत्थर। तब वह राजकुमार उस पत्थर को देखकर तिलमिला उठा और उस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंक दिया। लोहार की बेटी रोते हुए बोली, हे राम, ये क्या कर दिया आपने। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, आप इससे बहुत सा धन कमा सकते थे। तब उस राजकुमार ने अपने सारे सैनिकों को लगा दिया उस पत्थर को खोजने में, परंतु वह पत्थर नहीं मिला। कहा जाता है कि वह पत्थर आज भी नर्मदा नदी में है। दोस्तों ये कहानी कितना सच है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये पारस पत्थर है ज़रूर, इसका पक्का सबूत भी है। दोस्तों आपका क्या राय है पारस पत्थर के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।